बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ोर्स कन्वर्जन के हवाले से गुज़िश्ता मुतअद्दिद एपिसोड्स में मैं इस बारे में बहुत तफ़सीली अपनी रिसर्च का ख़ुलासा पेश कर चुका हूँ कि जब कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक हमने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले अफ़राद, चाहे वो एक सफाई करने वाले से लेकर कौमी असम्बली के रुकन तक के अफ़राद हों, जब उन्हें इंटरव्यू किया तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान में फ़ोर्स कन्वर्जन नहीं है। अक़लियतें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हैं और तकरीबन कम व बेश अक़लियतों को उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है जिन मसाइल का सामना अक्सरियत को करना पड़ता है। मार्च 2019 में घोटकी सिंध के दो लड़कियां रीना और रवीना, इनके हवाले से ये ख़बर इंटरनेशनल मीडिया में नशर की गई कि इन्हें ज़बरदस्ती घोटकी सिंध से अगवा किया गया और उसके बाद मुसलमानों ने फ़ोर्स कन्वर्जन और फ़ोर्स मैरिज के ज़रिए से उन लड़कियों को अपना मज़हब छोड़ने पर मजबूर किया। हम लोगों को शौक़ था मुसलमान होने का, इसीलिए इस्लाम कबूल किया भरचुंडी शरीफ में। अपने इस तहक़ीक़ी सफ़र के दौरान हमने रीना और रवीना से घोटकी सिंध में जाकर मुलाक़ात की और हम पर यह बात वाज़ेह हुई कि रीना और रवीना ने अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर इस्लाम कबूल किया। ये दोनों लड़कियां बालिग़ थीं और अब उनकी शादी उनकी मर्ज़ी से एक मुस्लिम ख़ानदान में हो चुकी है और माशा अल्लाह अब वो बच्चों की माएँ बन चुकी हैं। हम खुद आए थे खुशी से यहाँ अपनी मर्ज़ी से। हम लोगों को कुरान पाक अच्छे लगते थे, नमाज़ें अच्छे लगते थे, इस्लाम हमें अच्छा लगता था। इस्लाम हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। पहले नाम मेरा रवीना था, अब मेरा नाम आसिया है। पहले मेरा मज़हब था हिंदू मज़हब था, अब मैं मुसलमान हूँ। मेरा नाम पहले रीना था, अब मेरा नाम नादिया है। पहले हम लोग हिंदू थे, अब हम लोग मलिक हूँ। हम लोगों को शौक़ था मुसलमान होने का, इसीलिए इस्लाम कबूल किया भरचुंडी शरीफ में। हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया था, न किसी का दबाव था न किसी की ज़बरदस्ती था। हम अपने खुद से मुसलमान हुए थे मर्ज़ी से। नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं, हम खुद खुशी से हुए थे मुसलमान। हम खुद आए थे खुशी से यहाँ अपनी मर्ज़ी से दीन कबूल किया। इस्लाम हमें अच्छा लगता था। इस्लाम हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ पर हम लोगों के पास मुसलमान रहते थे, वहाँ पर देखते थे, नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, हम लोगों को अच्छा लगता था। फिर हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया था भरचुंडी शरीफ में। कुछ भी नहीं, हम लोग अपने खुद मर्ज़ी से मुसलमान हुए थे। ऐसे लोग कहते हैं अबू पे ऐसे इल्ज़ाम लाते हैं, ऐसा कुछ भी बात ना, हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुए थे। नहीं किसी का दबाव था ना किसी की ज़बरदस्ती थी। नहीं मिठू ने कुछ भी नहीं ज़बरदस्ती नहीं कही थी, हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। भरचुंडी शरीफ के पीर साहब जनाब मोहतरम मियाँ मिठू को भी हमने इंटरव्यू किया और उनसे गुफ्तगू के बाद हमें यह अंदाज़ा हुआ कि सिंध में अगर किसी भी दरगाह पर किसी भी मज़हब के मानने वाले आकर इस्लाम कबूल करते हैं तो बुनियादी तौर पर उनके कबूल इस्लाम का ये सिलसिला अपनी मर्ज़ी से होता है, उसमें किसी भी तौर पर फ़ोर्स कन्वर्जन का दखल नहीं होता। ज़बरदस्ती मुसलमान पहले तो कोई कर नहीं सकता। हम मुसलमान हैं, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान ना करो, हम कौन होते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान के ख़िलाफ़ हम काम करें, बजाय इसके कि सवाब उतना हमें अज़ाब हो जाए। तो इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया गया है, और वरना ऐसी कोई मिसाल नहीं है। मैं तो पूरे पाकिस्तान में सवाल करता हूँ कि मुझे छोड़ें, किसी भी जगह पर एक मिसाल तो दें कम अज़ कम कि फ़लाँ शख्स को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटकी में मजहब तब्दील करने वाली लड़कियों को शौहरों के साथ जाने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा, घोटकी में मजहब तब्दील करने वाली दोनों बहनें बालिग हैं, अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया। घोटकी के हिंदू पंचायत के सदर मुखी अनिल कुमार को हमने इंटरव्यू किया और इसी तरह उनके साबिक मुखी को भी हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात हमें बताई कि किसी भी तौर पर भरचुंडी शरीफ के पीर साहब मियाँ मिठू की तरफ से या और दीगर लोगों की तरफ से हिंदू कम्युनिटी के लोगों को कभी भी फ़ोर्स कन्वर्जन या फ़ोर्स मैरिज पर मजबूर नहीं किया गया और ना ही कभी वहाँ कोई अगवा का इस तरह का वाक़या पेश आया है। हिंदू पंचायत प्रेसिडेंट मुखी अनिल कुमार और मैं डेरकी का रहने वाला हूँ।
ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ بھئی میاں صاحب کسی اور مذہب سے ہیں، ہم کسی اور مذہب سے ہیں، کبھی یہ ہوتا بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم تو بھائی چارے اور بھائی بھائی ساتھ رہتے ہیں سارے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی میاں مٹھو صاحب زبردستی ہمارے بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر مسلمان کرتے ہیں. یہ تو ہمارے سامنے تو کبھی نہیں ہوا. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ میاں صاحبان کبھی کسی لڑکی کو، سنگل لڑکی کو کسی ہندو کے گھر میں دیں اور 50 ہمارے برادری کے لوگ پورے گھر میں لیڈیز جینٹس ملا کے 100 بندہ تھا میرے گھر میں. 7 گھنٹے میاں اسلم نے مجھے لڑکی دی. ہم نے ہر حربہ استعمال کیا لڑکی کے اوپر کہ بھائی آ جاؤ ہمارے پاس. میں نے اس کے منتیں ترلے کی، اس کے پیر پکڑے، میں نے اس کو ہر آفر دی، لیکن 7 گھنٹے میاں اسلم میرے پاس بیٹھا رہا، لیکن لڑکی ہماری نہیں ہوئی. 7 گھنٹے کے بعد میں نے اس کو لڑکی میاں اسلم کے حوالے کر دی. ہم ڈیرکی کے شہر کے رہنے والے ہیں. میرا نام مکھی نام چند ہے، میں سابقہ مکھی ہوں. ابھی جو میری جگہ پہ یہ شہر کی ہندو پنچایت کا ہے مکھی انیل کمار، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے. میں اس کا بڑا ہوں. میں نے 20 سال پہلے رہا ہوں اس شہر کا مکھی. ہمارے شہر میں جو یہ امن امان ایسے نہیں ہے، یہ بھائی مذہبی رنگ کوئی نہیں کسی کو زور سے کر سکتا ہے کوئی بھی. ایسے تو ہندو بھی جاتا ہے، مسلمان بھی جاتے ہیں. ہم کو پہلے بلایا جاتا ہے، ہم ادھر جاتے ہیں، اپنے ملتے ہیں. ابھی ایک مسئلہ ہوا تھا، ہمارے جو نئے مکھی بنے ہیں ان کے پاس اپنا میاں صاحب نے ایک لڑکی بھیجی تھی. بابا آپ اس سے پوچھیں پتہ کریں، جو اپنے یہ خوشی سے آئیے، راضی پہ سے آئیے. وہ ایک دن ٹھہری نہیں، بس وہ رات کو چلی گئی. وہ اس نے بولا میں اپنے دین قبول کیا ہے. اس کو زور زبر نہیں ہے. ہم جاتے ہیں ادھر پنچایت، ان کے ماں باپ سارے جاتے ہیں، ان کے سامنے میاں صاحب وہ دیتے ہیں، جو بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہمیں دیتے ہیں. بابا اس سے بات کر لیں آپ. وہ ہمیں کوئی وہ نہیں شکوا اس سے. یہ بھائی دیتے ہیں آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ دیتے ہیں. صحیح مرضی پہ ہر آدمی مرضی پہ جاتا ہے. میں تو میاں میٹھے سے 40 سال ہوں، ابھی ہندو ہوں، میں مسلمان تھوڑی بنا ہوں. ابھی مجھے میاں میٹھوں نے مسلمان کر لیا ہے. ابھی 40 سال سے میری دوستی بھی ہے، یاری بھی ہے، بیپی بھی ہے. میاں صاحب اپنے مذہب پہ، ہم اپنے مذہب پہ ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں. آپ نے ان تمام انٹرویوز کو سننے کے بعد یہ اندازہ بخوبی لگا لیا ہوگا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا میں کس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. وہ لڑکیاں جو اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہی ہیں، اسے فورس کنورژن کے کیس کے طور پر پیش کیا گیا اور دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی. الحمدللہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں بہت محفوظ ہیں اور پاکستان سے بہت محبت کرتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فورس کنورژن کے حوالے سے اقلیتوں کے حقوق کے تناظر میں یہ پروپیگنڈا اب بند ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد.